फिल्म की कहानी, यह कहानी पिसिन मॉलिटर पटेल, जिसे पाई के नाम से जाना जाता है, के जीवन पर आधारित है। पाई एक भारतीय व्यक्ति है जो एक फ्रांसीसी स्विमिंग पूल के नाम पर रखा गया था। कहानी दो समय रेखाओं में चलती है। वर्तमान में एक अधेड़ उम्र का पाई एक लेखक से अपनी अविश्वसनीय कहानी साझा कर रहा है, और अतीत में हम उसके बचपन और समुद्र में उसके भयानक अनुभव को देखते हैं। पाई का जन्म पांडिचेरी, भारत में हुआ था। उसके पिता एक चिड़ियाघर के मालिक थे और पाई का बचपन विभिन्न प्रकार के जानवरों के बीच बीता। वह एक जिज्ञासु और आध्यात्मिक बच्चा था जिसने कम उम्र में ही 3 धर्मों, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम को अपना लिया था। वह तर्क और विज्ञान के साथ साथ इन धर्मों की शिक्षाओं में भी गहराई से रुचि रखता था। पाई के धार्मिक जुड़ाव ने उसके माता पिता को कुछ हद तक चिंतित किया, लेकिन उन्होंने उसकी जिज्ञासा और विश्वासों का सम्मान किया। पाई का मानना था कि सभी धर्मों में सत्य के पहलू मौजूद हैं और वह ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध खोजना चाहता था। कनाडा की यात्रा और जहाज दुर्घटना। जब पाई 16 वर्ष का था तो उसके पिता ने आर्थिक कारणों से अपने चिड़ियाघर के जानवरों को कनाडा ले जाने का फैसला किया, जहां वे उन्हें बेच देंगे। पटेल परिवार जापानी मालवाहक जहाज सिमत्सुम पर सवार हुआ। समुद्र में कुछ दिनों के बाद एक भयानक तूफान आया और जहाज डूब गया। पाई एकमात्र मानव उत्तरजीवी था जो एक लाइफ बोट पर तैरता हुआ पाया गया। हालांकि वह अकेला नहीं था, उसके साथ चिड़ियाघर के कुछ जानवर भी थे जो किसी तरह लाइफ बोट पर चढ़ गए थे। एक धारीदार हाइना, एक झेब्रा जिसकी टांग टूटी हुई थी, एक मादा ओरंगुटान जिसका नाम ऑरेंज जूस था, और एक विशाल बंगाल टाइगर जिसका नाम रिचर्ड पार्कर था। शुरुआत में लाइफ बोट पर अराजकता थी। हाइना ने झेब्रा को मार डाला और फिर ऑरेंज जूस को मार डाला। पाई भयभीत और अकेला रिचर्ड पार्कर से दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि धीरे धीरे एक अजीबोगरीब स्थिति विकसित हुई। पाई को एहसास हुआ कि अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसे रिचर्ड पार्कर के साथ किसी तरह सामंजस्य बिठाना होगा। उसने एक अस्थायी राफ्ट बनाया और उसे लाइफ बोट से बांध दिया, जहां वह खुद को सुरक्षित रख सकता था और टाइगर पर नजर रख सकता था। धीरे धीरे पाई ने रिचर्ड पार्कर को वश में करने की एक विधि विकसित की। उसने उसे भोजन और पानी से वंचित करके और सीटी बजाकर उसे नियंत्रित करना सीखा। एक मछुआरे की मैनुअल का उपयोग करते हुए उसने जीवित रहने के लिए मछली पकड़ना और बारिश का पानी इकट्ठा करना सीखा। समुद्र में कई हफ्तों और महीनों तक पाई और रिचर्ड पार्कर एक दूसरे के साथ एक अजीबोगरीब सह अस्तित्व में रहे। पाई ने रिचर्ड पार्कर को जीवित रखने के लिए मछली पकड़ी और टाइगर की उपस्थिति ने पाई को जीवित रहने के लिए प्रेरित किया। अपनी यात्रा के दौरान पाई ने कई अविश्वसनीय और रहस्यमय अनुभवों का सामना किया। उन्होंने चमकते हुए बायोलेमिनेसेंट जीवों, उड़ने वाली मछलियों और एक मांसभक्षी शैवाल द्वीप को देखा। ये अनुभव वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं। एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब पाई एक अंधे और दूसरे बचे हुए व्यक्ति से मिला जो एक फ्रांसीसी रसोइया निकला। हालांकि यह मुठभेड़ भयावह साबित हुई जब रसोइये ने पाई पर हमला करने की कोशिश की और फिर रिचर्ड पार्कर द्वारा मार दिया गया। यह घटना जीवित रहने की क्रूर वास्तविकता को दर्शाती है। अंततः 27 दिनों के बाद लाइफ बोट मेक्सिको के तट पर पहुंच गई। रिचर्ड पार्कर जंगल में कूद गया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पाई को बचा लिया गया, लेकिन वह अपने अनुभव से गहरा आघात पहुंचा था। अस्पताल में पाई से जापानी परिवहन मंत्रालय के 2 अधिकारियों ने पूछताछ की जो जहाज डूबने के बारे में सच्चाई जानना चाहते थे। पाई ने उन्हें अपनी अविश्वसनीय कहानी सुनाई, लेकिन अधिकारियों को उस पर विश्वास नहीं हुआ। हार मानकर पाई ने उन्हें एक तथ्यात्मक कहानी सुनाई जिसमें कोई जानवर शामिल नहीं थे। इस कहानी में पाई, उसकी मां, एक घायल नाविक और रसोइया लाइफ बोट पर थे। रसोइये ने भोजन के लिए नाविक को मार डाला और फिर पाई की मां को मार डाला। अंततः पाई ने रसोइये को मार डाला और जीवित रहा। अधिकारी इस दूसरी कहानी से हैरान थे क्योंकि यह पहली कहानी की तुलना में अधिक विश्वसनीय लगती थी
हालांकि यह भयानक थी। जब लेखक पाई से पूछता है कि वह किस कहानी पर विश्वास करना चाहता है, तो पाई जवाब देता है जिसमें जानवर थे। लेखक सहमत होता है और पाई कहता है और इसलिए ईश्वर के साथ है। कहानी का अर्थ, लाइफ ऑफ पाई, जीवित रहने, विश्वास, कहानी कहने की शक्ति और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में एक बहुस्तरीय कहानी है। यह दर्शकों को यह विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि हम अपनी दुनिया को कैसे समझते हैं और हम अपनी मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। जानवरों वाली कहानी अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन यह आशा, लचीलापन और आश्चर्य की भावना प्रदान करती है। जानवरों के बिना वाली कहानी अधिक यथार्थवादी है, लेकिन यह क्रूर और निराशाजनक है। फिल्म यह सवाल उठाती है कि कौन सी कहानी सच्ची है और क्या कल्पना हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद कर सकती है। अंततः यह दर्शक पर निर्भर करता है कि वह किस कहानी पर विश्वास करना चाहता है। क्या आप इस सार के किसी विशेष पहलू पर अधिक विस्तार से जानना चाहेंगे?